सर आजकल कुछ बच्चे केवल YouTube पर पढ़ाई करते रहते हैं। जी सर। देश के कुछ शिक्षक हैं, कुछ टीचर्स हैं जी। जो कभी कभी 10-10 घंटे की क्लास चला देते हैं। जी सर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये संभव है, ये व्यवहारिक है कि बच्चा केवल YouTube के माध्यम से पढ़ के या वर्ष भर में 2 दिन 10 घंटे की क्लास करके किसी एग्जाम में टॉप कर सकता है? सर जी मैं तो कहता हूँ सर जी, बच्चा जो क्लास में आए सर जी, 2 काम कर दे सर जी, वो कभी क्लास मिस ना करे सर जी, रेगुलर अटेंडेंस कर और टाइम से आए, मतलब पंक्चुअल रहे और रेगुलर रहे। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि उसका 20 में 20 में दिलवाऊंगा सर जी। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्चर क्लासेस। आज मैं आपके सामने आपके साथ लाया हूँ आपके प्रिय फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आजाद सर को। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई में आने वाले इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, नेवी AASSR में आने वाले इंग्लिश के 25 क्वेश्चन में आप अपनी सफलता को 100% कैसे श्योर कर सकते हैं और कैसे इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के इंग्लिश के पेपर में 20 में से 20 मार्क्स आप लाएं और नेवी के पेपर में 25 में से 25 मार्क्स आप लाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 वर्ष से सर लगभग जी सर, एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का रिजल्ट रेगुलराइज नहीं है। जी। ये कंपटीशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है और हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। आजाद सर आपको बताएंगे कि कैसे वर्तमान में अपने टाइम को यूटिलाइज करें और रिजल्ट नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, उसके बावजूद भी कैसे अपनी जिंदा दिली को मेंटेन रखते हुए, अपने काम पर फोकस रहते हुए अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। तो बच्चे लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप आने वाले ग्रुप एक्स वाई के एग्जाम में इंग्लिश के 20 में से 20 क्वेश्चंस सही करें, 20 में से 20 मार्क्स ऑब्टेन करें, एज वेल एज आपके संगी साथी जो इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई की या तो नेवी के AASSR एग्जाम की, उन बच्चों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। अपनी फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, टेलीग्राम चैनल पर अपने पोस्ट कीजिएगा। और यदि आपके पास हम लोगों से पूछने के लिए, आजाद सर से पूछने के लिए कोई भी क्वेश्चन होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आजाद सर खुद अपनी आईडी से उसका जवाब देंगे। तो बच्चों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ आजाद सर के पास। आजाद सर, जी सर, स्वागत है आपका आज इस पैनल में। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बच्चों को जी सर, जय हिंद बच्चों। आजाद सर अब आपको बताएंगे एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के एग्जाम के बारे में। सर सबसे पहले एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई में आने वाले इंग्लिश के 20 सवाल जी। और नेवी के AASSR में आने वाले 25 सवालों का एक ब्रीफ डिस्कशन दे दें कि ये 20 सवालों में क्या क्या आ जाता है। जी सर। जी सर। सर जी एयरफोर्स की बात करें बेसिकली तो उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं जी। तो सर जी 20 क्वेश्चंस में से ये कंफर्म है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सर जी। जैसे सर वोकैब सेक्शन होता है सर जी। जी। 5 सर जी डायरेक्ट आता है वोकैब सर जी। बिल्कुल ठीक। वोकैब में सर जी अगर हम देखें तो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, स्पेलिंग करेक्शन जी। 1 क्वेश्चन 1 मार्क सर जी। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स जी सर। जी। सब में से एक क्वेश्चन आता है सर जी। 5 क्वेश्चन आते हैं सर जी 5 मार्क्स के। जी। फिर उसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंशन जी, 4 क्वेश्चन सर जी। 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आ जाते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक सर, ऑल राइट। एक आता है सर जी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसको हम PQR से बोल सकते हैं सर जी। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसमें हमको एक सेंटेंस के टुकड़े तोड़ कर दे दिए जाते हैं और हमें शब्दों को अरेंज करना होता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। जी सर। जी सर। उसके बाद में आता है सर जी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है सर जी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जी। और सर जी आपका नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट, इन दोनों के मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जी सर। तो मतलब सर इंग्लिश जहां से जहां तक है ग्रुप एक्स के एग्जाम में कुछ छूटता नहीं है। जी। सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जी। बाय रीडिंग सेक्शन के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कवर हो गया। उसके बाद वोकैबुलरी वाले सेक्शन में तो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और यहाँ तक कि स्पेलिंग एरर कवर हो गया। जी। और सर ग्रामर वाले सेक्शन के लिए कॉमन एरर हो गया। जी सर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कभी आ जाता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट सर जी देखा जाता है लगभग एयरफोर्स में नहीं ना के बराबर आता है। तो उसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स के सर जी आते हैं 5 क्वेश्चन, 5 फिल इन द ब्लैंक्स के 5 से 6 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आता है सर जी स्पॉटिंग एरर का। मतलब ग्रामर के 5 से 7 क्वेश्चन एवरेज आ जाते हैं। वेरी गुड। और वॉइस और नरेशन
जैसा कि सर ने बताया इसके भी 2 से 3 सवाल आते हैं। जी सर, फिक्स्ड है। तो सर सबसे पहले इसमें थोड़ा वोकैबुलरी के विषय में बताएं। जी सर, जी। जो वोकैबुलरी के 5 क्वेश्चन आते हैं उन पर बच्चा कैसे, मतलब वोकैबुलरी में सबसे बच्चे ज्यादा इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं जी सर, जी कि सर डिक्शनरी में तो 1.25 लाख शब्द हैं। जी 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 जी। अब बच्चा कितना याद कर ले, कितना याद कर कहाँ से याद कर ले, सही बात और कैसे याद कर ले। एकदम सही बात सर। जी बताएं। सर वो कैब से बच्चे घबराते बहुत हैं, डेफिनेटली सही बात है चीज़ जी। लेकिन सर जो मैंने देखा है जैसे अपने यहाँ बच्चे 20 में 20 स्कोर किए हैं जी, और कई बच्चे 20 अच्छा सर, अपने यहाँ से कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं जो 20 में से 20 स्कोर किए हैं? मैंने 4 बच्चों को पढ़ाया सर जी, मतलब 4 बच्चे मेरे सर जी प्रॉपर्ली वो 20 में 20 स्कोर किए हैं सर जी। सर उन बच्चों का नाम मेंशन कर पाएंगे? सर जी, अजीत सिंह का तो जो है वीडियो भी हम लोग जो है लॉन्च किए थे जी, सबका जो है पॉसिबल नहीं था जी। अंशुमान सिंह है सर, ऋषि मिश्रा है, एक विकास यादव। तो ये बच्चे 20 में से 20 स्कोर कर चुके हैं। जी सर। ये तो सर अपने आप में एक चमत्कारिक परफॉर्मेंस है। जी सर जी, इसका रीजन ये ना सर जी कि जैसे अपने हम लोग सर जी क्या करते हैं कि पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं सर जी, और वोकैब के लिए सर जी एक लिमिटेशन है कि वोकैब्स कहाँ से आते हैं सर जी। जो एप्लीकेबल वर्ड्स हैं सर जी, जैसे बेसिकली हम लोग जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं सर जी, या कहीं ना कहीं सुनते या पढ़ते हैं सर जी, वर्ड्स वही पूछे जाते हैं जी। तो उसका सर जी हम लोग कलेक्शन करते हैं, और सर जी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे MKC के बच्चे हैं हम उनको वर्ड्स देते हैं सर जी, रटा भी देते हैं उसको। तो इसी वजह से सर रटा कैसे देते हैं? रटा नहीं मतलब सर जी जैसे वर्ड्स में होता है ना सर जी, कुछ बच्चे उसको लेकर रटते रहते हैं जी। वर्ड्स रटना नहीं है सर जी उसको जी। उसको जैसे समय होता है भाई उसको देखना है 4-5 बार, कब देखना है, कैसे देखना है। मैं कहता हूँ भाई आप आएँ मेजर कलसी, आप मोस्ट वेलकम, आप आएँ। तो मैं आपको कई ऐसे वो बताऊंगा सर जी तरीके कि आपको वर्ड ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा सर जी। और ये काम क्लास ही में हो पाएगा? क्लास ही में पॉसिबल रहता है सर जी, ये मजबूरी है सर जी। ये मजबूरी है जी सर। अपने पास सर जी जो अपनी बुक है सर जी यहाँ की, तो अब तो सर जी उसमें इतना मेहनत करके उसको ऐसा बना दिया गया है सर जी कि उसमें के वर्ड्स में तो गारंटी लेता हूँ सर जी कि आप। अच्छा सर, अपनी जो ग्रामर की किताब है वो तो अब एकदम गंगा जल हो चुकी है। बेशक बेशक बेशक, लेकिन उसको पढ़ा कैसे जाए, उसको पढ़ा कैसे जाए, सबसे बड़ी बात है। वो कोई सोचे कि मैं बुक लेकर ऐसे केवल पढ़ लूंगा तो पास तो हो जाएगा 150, लेकिन 20 में से 20 नहीं आएगा। ये बात सही सर। 20 में से 20 तो तभी आएगा जब वो क्लास में बैठेगा। जी सर आपको यहाँ आना पड़ेगा भाई जी, क्योंकि सर जी देखिए बुक में इतना है कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर लेगा सर जी तो वो फेल तो नहीं हो सकता है सर जी, ना नेवी मतलब कट ऑफ निकाल लेगा। श्योर सर, श्योर 100%। लेकिन अब 20 स्कोर करने के लिए सर जी हम लोग उसमें उसको बहुत चीज उसमें लगाते हैं सर जी। बुक पढ़ाते हैं तो रहेगा सब बुक का ही, लेकिन कुछ उसमें ऐसा जोड़ देते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा से बच्चा 100% सर जी वो अटेंडेंस में रहा तो 20 में 20 लाता है सर जी वो। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सर, वर्ड्स या वोकैबुलरी के विषय में कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि NDA जैसे कॉम्पिटिशन्स में जो वर्ड्स आते हैं वो तो रूट वर्ड्स की सहायता से हो जाते हैं, लेकिन एयरफोर्स में जो वर्ड्स आते हैं उनमें रूट वर्ड्स ज्यादा काम करते नहीं, क्योंकि वर्ड्स थोड़ा इजी होते हैं। तो सर क्या रूट वर्ड्स के ही माध्यम से पढ़ाते हैं या और कुछ ट्रिक्स होते हैं? नहीं, ट्रिक्स मतलब होता है सर जी, जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ जो वर्ड्स आपको जिंदगी में यूज करने हैं जी वही आपको याद करना है सर जी। वही एग्जाम में आएगा। वही एग्जाम में 100% आता है सर जी। अगर सर जी ऐसा ना होता तो लड़के 20 में 20 कैसे लाते? अच्छा सर, अब ये बताएं जी सर, ग्रामर को लेकर भी बच्चे बड़े पजल्ड रहते हैं। नाउन से लेकर कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट तक ग्रामर का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इस बड़े दायरे में बच्चा कंफ्यूज है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। सबसे बड़ी बात, बच्चा सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर पाता। पता चला 1 महीना तो उसको नाउन में निकल गया। अब अगर सर बच्चा 1 महीना नाउन पढ़ेगा तो कैसे अपने एग्जाम की सेलेक्टिव स्टडी कर पाएगा? सही बात सर। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें सर जी। इसमें बात क्या है, जैसे अगर सब लोग अपने मन से ही पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर लें तो सर गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, और इंस्टीट्यूट का सर इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगा? सही बात है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सर जी, जैसे बीइंग टीचर आप जैसे इस संस्था में आए तो हम लोग यही तो करते हैं सर जी कि किताब हम भी पढ़ाते हैं आपको, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ सर जी अगर नाउन में 100 रूल हैं तो मैं आपको कल 10 रूल पढ़ाऊंगा सर जी। और उसके लिए सर जी हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं कि भाई एग्जाम हुआ 10 साल का तो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं जी। तो सर जनरली मैं देखता हूँ जैसे नाउन हुआ सर जी, तो नाउन में फिक्स्ड है सर जी कहाँ से क्वेश्चन आता है सर जी। 150 में से मुश्किल 10 रूल से सर जी क्वेश्चन आता है, और वही चीज बच्चों को बताई जाएगी, वही बताया जाता है। अब वो 10 कौन आते हैं, बच्चे हमारे यहाँ आए वेलकम है सर जी, तो हम उनको बताएंगे 10 कौन आते हैं, बस इसी को आप पढ़िए तो उनका सर जी एनर्जी भी कम वेस्ट होगा, टाइम भी कम वेस्ट होगा सर जी। तो और सब्जेक्ट को भी बैलेंस कर लेते हैं सर जी वो लोग। सही बात है। तो
आपके अकॉर्डिंग क्या प्रोनाउन में 11 ही टाइप मानने चाहिए कि 7 या 8 में भी काम चल सकता है? टाइप की बात करेंगे सर जी तो 11 हैं, क्योंकि सर ये फंक्शन 11 के अलग अलग हैं। बिल्कुल सही बात। और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक अलग अलग तो है ही है। बेशक। और आजकल तो कुछ कॉम्पिटिशंस में ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, एक दो बार तो ग्रुप एक्स में भी आया है कि शब्द की कैटेगरी पूछ ली जाती है, शब्द का टाइप। तो उसमें अब अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, एम्फेटिक क्या है, तो वो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। सर जी फंक्शन 11 के अलग हैं सर जी, इसलिए 11 हैं सर जी। लेकिन सर जी 11 में से एग्जाम में सर जी मुश्किल 3 से 4 आते हैं सर जी। 7 को केवल अपने आप को एक नॉलेज के लिए जानना है सर जी, लेकिन एग्जाम में नहीं आता सर जी। एग्जाम में नहीं आता। जी सर, जी सर। ठीक। एडजेक्टिव हो गया सर जी, 11 वो भी हैं सर जी। उसमें मुश्किल 3 पूछे जाते हैं सर जी। 3 पूछे जाते हैं, 8 पूछे नहीं जाते सर जी। तो मतलब ये जो रिसर्च बेस्ड सेलेक्टिव स्टडी हम लोग करवाते हैं, यही बैकबोन बनती है और इस बात की गारंटी होती है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा सर, 20 में से 20 लाएगा, टॉप करेगा। जी सर, जी सर, जी। सर जी मैं तो कहता हूँ सर जी, बच्चा जो क्लास में आए सर जी, 2 काम कर दे सर जी, वो कभी क्लास मिस ना करे सर जी, रेगुलर अटेंडेंस कर और टाइम से आए, मतलब पंक्चुअल रहे और रेगुलर रहे। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि उसका 20 में 20 में दिलवाऊंगा सर जी। सर आजकल कुछ बच्चे केवल YouTube पर पढ़ाई करते रहते हैं। जी सर। देश के कुछ शिक्षक हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कभी-कभी 10-10 घंटे की क्लास चला देते हैं। जी सर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये संभव है, ये व्यवहारिक है कि बच्चा केवल YouTube के माध्यम से पढ़ के या वर्ष भर में 2 दिन 10 घंटे की क्लास करके किसी एग्जाम में टॉप कर सकता है? नहीं, YouTube का सहारा बच्चा सर जी तब ले जब वो एक बार ऑफलाइन बढ़िया से क्लास कर चुका हो सर जी। YouTube पर सर जी पढ़ा करके ना तो कोई 20 में 20 कभी दिलवा सकता है, ना गारंटी ले। अगर ऐसा कहता है तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है 100% सर। वो ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहा, उसका 1 लाख काम नहीं कर पाएगा, पढ़ाई नहीं पाएगा। और सर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, कम से कम एक तो आता ही है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर सर 5 से 6 क्वेश्चन हो गया। तो 5 से 6 क्वेश्चन भी लगभग 25% मार्क्स का हो गया। जी हाँ, क्योंकि 20 नंबर का पेपर ही है। जी। तो सर इस चीज को आप कैसे देखते हैं, बच्चा इसमें कैसे एक्सपर्ट बनेगा? सर मैं कहता हूं जैसे बच्चा फोकस करे बेसिकली सर जी इस पर वोकैब पर। जी सर जी, वोकैब ऐसा सेक्शन है सर जी कि 5 नंबर का तो डायरेक्ट आता है, बिल्कुल आता है 5 नंबर का। और वही सर जी अगर आपके पास वर्ड्स अच्छे हैं सर जी तो आपका, मैंने देखा है 99% बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन सर जी और PQRS ये भी सही हो जाता है सर जी, ये भी सही हो जाता है। और सर जी इसी कॉम्प्रिहेंशन से एक क्वेश्चन एंटोनिम या सिनोनिम भी पूछता है सर जी। तो ये सर जी कुल मिला के वर्ड का रोल हो जाता है सर जी 11 नंबर का आउट ऑफ 20 सर जी। और वोकैबुलरी के लिए तो बच्चों आपको पता ही होगा जी सर। वर्तमान में सर हमारे YouTube चैनल पर बच्चा जब प्लेलिस्ट में जाएगा तो उसको सबसे ऊपर वोकैबुलरी का ही एक टैग मिलेगा। जी सर। और उस वोकैबुलरी में हमारे सारे फॉर्मल वर्ड्स की क्लासेस धीरे धीरे अपलोड की जा रही हैं। जी सर। अब आज तक उसमें 4 सेशन, मतलब सर 50-50 वर्ड्स के 4 लेक्चर, कुल मिला के 200 वर्ड्स का कंटेंट उसमें अवेलेबल हो चुका है। जी सर। तो जो हमारे NDA CDS के एस्पिरेंट हैं, अगर आप लोग उन वीडियोस को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको उन एग्जाम्स में आने वाली वोकैबुलरी में भी बेनिफिट मिलेगा। बेशक 100%। जी सर। तो सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अल्टीमेटली वोकैबुलरी बेस्ड होगा। जी सर। बच्चे की वोकैबुलरी मजबूत होगी तो उसको वहां भी बेनिफिट ऑटोमेटिक जी सर मिल जाता है सर जी। सर एक और बात पर प्रकाश डालें, कुछ बच्चे मेरे पास कंप्लेन करते हैं, कोचिंग के पोर्टल पर बताते हैं कि सर देश में कुछ ऐसी संस्थाएं खुल गई हैं जो NDA CDS एयरफोर्स ग्रुप एक्स नेवी सब मिलाकर पढ़ाते हैं, मतलब सारे बच्चों के साथ में बैठा देते हैं, या फिर जो वीडियोस YouTube पर डालते हैं पढ़ाते एक ही चीज है। YouTube पर वीडियो डाले, उसमें लिख दीजिए NDA के भी काम का है, CDS के भी काम का है, एयरफोर्स ग्रुप XY के भी काम का है, नेवी के भी काम का है। क्योंकि उनका तर्क होता है कि इंग्लिश तो इंग्लिश है, ना उनकी जो डेफिनेशन ग्रुप एक्स में है वही CDS में है, वही NDA में है। तो सर इस चीज को आप कहां तक उचित मानते हैं? सर अगर ऐसा कोई कर रहा है तो सबसे पहली बात तो फिर उसको NDA का और ICG का, नेवी का, एयरफोर्स का पैटर्न क्या उसको यही नहीं मालूम है सर जी। उसने पेपर उठाकर देखा ही नहीं, उसको पैटर्न मालूम ही नहीं सर जी। क्योंकि सर जी NDA में वॉइस नरेशन कभी आता नहीं सर जी। बिल्कुल सही पॉइंट सर, NDA में वॉइस नरेशन नहीं आता बच्चों, कभी नहीं आता सर। कभी भी आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, वॉइस और नरेशन का सवाल अपवाद स्वरूप मिलेगा, और वो भी जब मिला है सर तो कॉमन एरर की फॉर्म में मिला है। कभी सर जी 5-6 साल में मिल गया, 2 सवाल मिले हैं आज तक। जी सर जी। 2012 से 2022 तक बस 2 सवाल वॉइस के, और वो भी सर कॉमन एरर की फॉर्म के। जी सर। वो चेंज ऑफ द वॉइस के तो क्वेश्चन ही नहीं है। जी सर। जबकि ग्रुप एक्स में
हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन, 2 वॉइस 1 नरेशन। नेवी में 4 से 5 क्वेश्चन, नेवी में 4 से 5 क्वेश्चन, और इसमें एयरफोर्स सर जी 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है, और ये फिक्स है जी सर। जबकि एनडीए के बच्चे को उस लेवल पे पढ़ना ही मतलब नहीं सर जी उसका, बिल्कुल सही, उसको पढ़े हैं सर जी। मैं नाउन की बात करूं सर जी, फॉर एग्जांपल जी, नाउन में सर जी एयरफोर्स से 3 चीजें पूछी जाती हैं सर जी, एयरफोर्स के एग्जाम में। एयरफोर्स एग्जाम में सर जी एक होता है चेंज ऑफ नंबर, कोई आपका नाउन अगर सिंगुलर नंबर में है तो उसका भाई प्लूरल नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। एक होता है सर जी चेंज ऑफ जेंडर, कोई नाउन सर जी अगर मैस्कुलिन जेंडर का तो उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा जी। एक होता है सर जी जैसे क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, कि कोई नाउन सर जी अगर कॉमन नाउन है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। ये क्वेश्चन सर जी नाउन से केवल एयरफोर्स में आता है सर जी, ये और किसी एग्जाम में नहीं आता है सर। और एनडीए में सर, एनडीए में सर जी वो क्वेश्चन रूल्स आते हैं सर जो कि एयरफोर्स में नहीं आते हैं सर जी, एकदम डिफरेंट आता है सर जी। तो इसका मतलब बच्चा अगर एक साथ बैठकर कोई एक वीडियो ऐसी देख रहा है जिसमें एनडीए भी लिखा है, एयरफोर्स भी लिखा है, जी सर, वो अंधेरे में रहेगा सर जी, वो बच्चा अंधेरे में जी सर, जी सर। और 20 में से 20 तो बहुत बड़ी बात है, पास हो जाए, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएगा। जी नेवी और सर जी एयरफोर्स को पढ़ाते हैं, उसका लेवल और क्वेश्चंस अलग होते हैं सर जी, इसीलिए अलग होती है, इसीलिए हमने आज तक एनडीए और एयरफोर्स ग्रुप एक्स के बच्चों को मिक्स नहीं किया, कभी नहीं जी सर जी, ना ऑनलाइन में मिक्स किया ना ऑफलाइन में मिक्स किया, जी सर, जी सर, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन बैचेस भी हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हैं, और इवन जो हमारा स्टडी मटेरियल है सर, एनडीए का अलग है, एयरफोर्स ग्रुप एक्स का अलग है, होना ही चाहिए, किताबें एंटायरली डिफरेंट हैं सर। अब बच्चे सर जी क्या होता है सर जी, पढ़ लेते हैं एनडीए का, गए एयरफोर्स में बैठे, कुछ मिला ही नहीं सर जी उनको, पढ़ के गए आर्टिकल था, आगे आता है उसमें एएन सर जी, तो टाइम वेस्ट हो गया सर जी, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अगली आने वाली वैकेंसी आएगी तो डेट श्योर है सर जी, बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए अपने आप को एकदम मान के रखें सर जी, एकदम रेडी करके रखें सर जी। तो आर्मी से इस बात की प्रेरणा लें कि भले ही युद्ध कभी ना हो लेकिन तैयारी रोज, ट्रेनिंग डेली होती है, ट्रेनिंग डेली होती है, प्रैक्टिस डेली होती है, जी सर, जी सर। ठीक सर, अब वीडियो के अंत में बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे उनकी सफलता, उनके मोटिवेशन के लिए, और क्या बच्चों से कहना चाहेंगे मेजर कल्ची में आने के लिए? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चे तो बच्चे हैं, खैर उनको लोग बड़ा मिसलीड करते हैं कि आप वहाँ ना जाएं, ऐसा ना करें, अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, दिग्भ्रमित कर देते हैं। जी सर, आप लोग बिल्कुल मिसलीड ना हो, और मैं चाहता हूँ कि जैसे आपके पास वक्त है तो आप आ जाएं यहाँ पर, मेजर कल्सी आएँ आप यहाँ पर, जो है आपको सारी फैसिलिटीज़, सबसे मेन बात तो है कि जितने भी स्टेप्स होते हैं वो चाहे आपका फेज़ 1 हो, फेज़ 2 हो, फेज़ 3, सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर मेडिकल टेस्ट तक, पढ़ाने से लेकर जी सर ग्रुप डिस्कशन तक, हर चीज की फैसिलिटी आपको एक जगह मिल जाती है। ये कहीं नहीं प्रोवाइड, कोई नहीं प्रोवाइड करता सर जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं सर जी, लेकिन आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं सर जी, बिल्कुल ठीक, पहली बात सर जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सर जी, जैसे बच्चे हैं कि यहाँ आते हैं तो उनका जो बेनिफिट है सर जी, कि बच्चों को ये पता नहीं होता जैसे कि उनके पास एनर्जी बहुत है सर जी, वो पढ़ सकते हैं 12 घंटे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है सर जी। मैं चाहता हूँ कि 12 घंटे अगर बच्चा यहाँ आके हमारे आपके गाइडेंस पढ़ेगा सर जी, तो वो 12 घंटे में 100 में 100% ला सकता है सर जी, लेकिन सेल्फ पढ़ेगा तो उसको पता नहीं सर जी कि पढ़ना क्या, मुझे ड्रॉप क्या करना है। तो इसीलिए सर जी उसका इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है सर जी। बिल्कुल ठीक सर। और यहाँ मैं सर जी इसलिए उसको वेलकम करता हूँ कि यहाँ पर बच्चा आएगा तो फाइनली मतलब उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, फिर वो आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन लेने के बाद ही वो अपना जाए, ज्वाइनिंग करे, फिर घर जाए सर जी। मैं देखता हूँ सर, ये बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर और भी कोचिंग्स हैं सर, मैं कैसे क्या करूँ। मैंने कहा देखो आप कहीं भी जाओगे फाइनली आपको यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ से अच्छी फैसिलिटी लोग कहें चाहे जितना किसी के पास नहीं है, किसी के पास। तो आप भटके इधर उधर फिर यहाँ आप लास्ट में आए तो बेहतर होगा कि आप यहीं आए। तो बच्चों ये था हमारा एक्सपर्ट पैनल टू टॉक अबाउट इंग्लिश, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जाम। इन 20 क्वेश्चंस में क्या आता है, सर ने उसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रखी। मेरी तरफ से, सर की तरफ से, पूरे मेजर कल्ची इंस्टीट्यूट की तरफ से, परिवार की तरफ से आपको आपके कॉम्पिटिशंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, और आशा है कि बच्चे अब हमसे मिलेंगे बहुत जल्दी किसी रेगुलर क्लास में। बेशक। जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों।